बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने गुनैड्स को डिस्कस करना है जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम भी करते हैं और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं स्पर्म और एग को प्रोड्यूस करने का काम भी करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर को सुनने से पहले आप लोगों ने एक लेक्चर और सुनना है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी बातें उस लेक्चर के लिहाज से भी डिस्कस होंगी। तो अगर आप जो एंटीरियर लूप के गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, अगर आप उस लेक्चर को पहले सुन लेंगे फिर उसके बाद इस लेक्चर को सुनेंगे तो फिर थोड़ा सा इजी होगा आप लोगों को कुछ बातें समझने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास गोनेड दो तरह के हैं, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज। टेस्टिस का फंक्शन स्पर्म प्रोड्यूस करना है, ओवरीज का फंक्शन एग प्रोड्यूस करना है। आगे टेस्टिस भी काफ़ी सारे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हमने ओवरीज के हार्मोन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ओवरी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसका बेसिक फंक्शन है कि इसने एग प्रोड्यूस करना है, लेकिन एग को प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये काफ़ी सारे ऐसे हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। यानी ओवरी से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं उनके फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे जो आमतौर पर किससे रिलेटेड होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ बातें हैं जो अपने जहन में रखनी है, फिर टॉपिक को समझना आसान होगा। जैसे व्हाट आर फॉलिकल्स, ये हमने गोनेडोट्रोफिन हार्मोन में भी डिस्कस किया था कि फॉलिकल्स वो हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनमें प्राइमरी ओवोसाइट बंद होता है। अच्छा, उसके बाद फॉलिकल डिवेलप होना शुरू होते हैं। फॉलिकल की डेवलपमेंट से क्या मुराद है कि उनमें जो प्राइमरी ओवोसाइट है वो सेकेंडरी ओवोसाइट में कन्वर्ट हो, उसके बाद एग, यानी प्राइमरी ओवोसाइट से एग का बनना, ये फॉलिकल की डेवलपमेंट कहलाती है। इसको राइपनिंग ऑफ फॉलिकल्स भी कहा जाता है। अच्छा, जिस वक्त फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं तो जैसे ये फॉलिकल है तो इससे फिर जो एग है वो रिलीज हो जाता है। तो रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द फॉलिकल इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, इसको हमने ओव्यूलेशन कहा था। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम फिर आपको पता है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है और इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ से रिलीज होता है। तो एक सोर्स तो इसका कार्पस ल्यूटियम है, इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं जहाँ से ये रिलीज हो रहा होता है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो हर महीने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें ब्रीफली, वैसे ये सारी बातें चैप्टर 18 की हैं, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़े से पॉइंट जरूरी हैं। ओवरीज सबसे, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव जिसने एग प्रोड्यूस करना है। अच्छा, एग एक डक्ट के जरिए से यूट्रस में आता है, उस डक्ट को हम कहते हैं ओविडक्ट, फिर यूट्रस में आता है। अगर एग की फर्टिलाइजेशन, यानी ओवरी का काम तो है एग प्रोड्यूस करना। अच्छा, ओविडक्ट वो जगह है जहां एग की फर्टिलाइजेशन होगी, एग की फर्टिलाइजेशन होगी। उसके बाद अगर फर्टिलाइज हो या ना हो, दोनों केसेस में एग यूट्रस में आता है। अगर फर्टिलाइज हो जाए तो यूट्रस की ये जो यूट्राइन वॉल है इसमें जाइगोट इंप्लांट हो जाता है। फर्टिलाइज का मतलब क्या है? जाइगोट का बनना, और प्लेसेंटा एस्टेब्लिश हो जाता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट वो किस में होगी? यूट्रस के अंदर होगी, और किस जगह? यूट्रस वॉल के अंदर ये इंप्लांट हो जाते हैं। इसको कहते हैं ये प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी। लेकिन हर महीने चाहे फर्टिलाइजेशन हो या ना हो तो इस यूट्रस को डेवलप किया जाता है। यानी दोनों केसेस में चाहे प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन हो ना हो तो इस यूट्रस वॉल को डेवलप किया जाता है फॉर प्रेगनेंसी, यानी फॉर कंसेप्शन ऑफ जाइगोट, के जाइगोट यहां के लगेगा। यानी आप ये समझ लें कि फर्टिलाइजेशन एक ऑप्शन है, लेकिन जो यूट्रस की जो वॉल है ये हर महीने ये डेवलप की जाती है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए
तो यहाँ जाइगोट आके इम्प्लांट हो सके। हर महीने ये डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाए, तो ये सारा स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है जो यहाँ डेवलप हुआ। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये सारा स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ मंथ ब्लड के जरिए से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये ब्लड के जरिए से बाहर निकालना, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहा जाता है। यानी ये दो कंडीशन है कि फर्टिलाइजेशन होगी तो प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एट ईच मंथ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। तो ये दो टर्म्स हैं जो आप लोगों ने अच्छी तरह समझ ली। यानी आप ये समझ लें कि सारी जो जगह है उसमें यूट्रस की जो वॉल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं या डेवलपमेंट होती है, यहाँ प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए चीज़ें यहाँ आती हैं। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाए तो ठीक है, वरना फिर क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोजन, ये ओवरी के अंदर जो फोलिकल्स राइपन हो गए हैं, राइपन से क्या मुराद है, जिसमें डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, जैसे हमने गोनाडोट्रोपिन में पढ़ा था कि जो राइपनिंग ऑफ फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाता है, जो कहाँ से रिलीज होकर आता है, एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एस्ट्रोजन का आपने सोर्स याद रखना है कि वो फॉलिकल जो डेवलप हो चुके हैं वो एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, और ये डेवलप किसके अंदर होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर, जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होकर आता है। और कुछ स्पीशी के अंदर, दूसरी यानी इंसानों में नहीं, दूसरी स्पीशी में जो ओवरी के इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उनसे ये रिलीज होके आते हैं। अच्छा, उसका सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक। अब सेकेंडरी फीमेल, एक तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे पैदाइश के वक्त ही पता चल जाता है कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो आमतौर पर लड़का और लड़की में डिफ्रेंशिएशन कम होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ एज, 10 साल 12 साल के बाद जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो जेंडर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होती है। इवन आवाज़ से भी पहचान लिया जाता है कि ये लड़का है या लड़की है। तो जो लेटर एज के अंदर डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेंडर करवाए, जिससे जैसे मेल के अंदर के दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, जिस्म के ऊपर बाल का आना, तो ये एक ऐसे करैक्टर है जिससे आप कह सकते हैं मर्दाना वजाहत पैदा होती है। इसी तरफ नस्वानी खसूसियात हैं जो 10 साल 12 साल बाद फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेंडर होना शुरू हो जाती है प्रॉपरली, आवाज़ भी बता रही होती है कि ये लड़का है। तो जो बाद में डिफ्रेंशिएशन ऑफ जेंडर प्रॉपरली करे वो सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। इसी तरह सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से एक आप कह सकते हैं लड़का, एक प्रॉपर लड़का नजर आए, तो उसको हम कहते हैं ये सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन हम यहाँ चूंकि फीमेल की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को डिवेल्प करवाती है एस्ट्रोजन। उसके बाद थिकनिंग ऑफ यूट्रस, जैसे अभी हमने कहा कि हर महीने इसकी डेवलपमेंट होगी, तो इस डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। शार्प राइज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बाय पॉजिटिव फीडबैक। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, ये दो काम करवाता है। एक तो ओव्यूलेशन करवाता है कि रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द फॉलिकल्स, और दूसरा कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन। अब ये भी हमने गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में पढ़ा है। तो एस्ट्रोजन की वजह से ये बहुत ज्यादा रिलीज होता है ताकि ओव्यूलेशन भी आसान हो, और आपको पता है कि अगर ओव्यूलेशन होगी, एग आ गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट होगा, तो कार्पस ल्यूटियम चूंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, इस वजह से प्रेगनेंसी का मेंटेन होना ज्यादा। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है ताकि कार्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अच्छी तरह मेंटेन रहे, और ये पॉजिटिव फीडबैक के जरिए से करता है। पॉजिटिव फीडबैक क्या है, कोई भी स्टिमुलाई आए अगर उसको मजीद बढ़ा दिया जाए तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक है। उसके बाद चाहे बर्थ और मेंस्ट्रुएशन हो तो ये सारा स्ट्रक्चर तोड़ दिया जाता है। मेंस्ट्रुएशन में विदाउट फर्टिलाइजेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो ये जो सारा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है इसको तोड़ दिया जाता है, और बर्थ में भी सारे स्ट्रक्चर को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो इस वजह से यहाँ जो आप कह सकते हैं कमी आई है, तो उसकी रिपेयर और हीलिंग ये एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। उसके बाद ये जो यूट्रस की दीवार है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की मौजूदगी की वजह से इसके कुछ सेल ग्लैंड्स बन जाते हैं। वो ग्लैंड्स
क्या करते हैं, प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं। अब ये प्रोटीन फिर जो एम्ब्रियो यहाँ अगर डिवेलप हो रहा है, प्रेगनेंसी स्टार्ट है तो इसकी आप कह सकते हैं डेवलपमेंट, तो एम्ब्रियो के लिए प्रोटीन सिक्रीशन एक एज ए फूड का काम करेंगी। यानी आप ये समझ लें कि जो यूट्रस के कुछ सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन वो ग्लैंड में कन्वर्ट होते हैं। अब वो ग्लैंड क्या करता है, कुछ प्रोटीन सिक्रीट करता है, वो प्रोटीन एम्ब्रियो की एज ए फूड के तौर पे इस्तेमाल होती है। अच्छा, अगर एस्ट्रोजन रिलीज ना हो, चूंकि ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो आपको पता है कि अगर ये सही तरह रिलीज ना हो तो जो फीमेल है वो प्रॉपरली जो मैच्योर नहीं होंगी सेक्सुअल कैरेक्टर वाइज। और दूसरा, अगर बड़ों में ये रिलीज नहीं होता, यानी जो बड़ी फीमेल है, तो उसमें स्टेरिलिटी आ जाती है। स्टेरिलिटी का क्या मतलब होता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं रखती। अच्छा, उसके बाद दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये भी रप्चर्ड फॉलिकल से प्रोड्यूस होता है। रप्चर्ड फॉलिकल से क्या मुराद है, ये कार्पस ल्यूटियम, ये जो कार्पस ल्यूटियम है, जो आप कह सकते हैं एग रिलीज हो गया, उसके बाद जो कार्पस ल्यूटियम वाला स्ट्रक्चर बना है ये उससे रिलीज होता है। आगे इसका फंक्शन क्या है कि इनहिबिट, इसके दो बड़े फंक्शन हैं कि ये फर्दर जो प्रेगनेंसी का, अब एक प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई सपोज, या एक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, या अगली जब तक पहली प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक नेक्स्ट प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होती। उसकी वजह क्या है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने फॉलिकल को डिवेलप करना है। ओव्यूलेशन में क्या होता है, एग ने रिलीज होना है। अब ये दोनों प्रोसेस जब तक पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है या पहली जो प्रेगनेंसी चल रही है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती उस वक्त तक ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जिसने अगले फॉलिकल को डेवलप करना है, अगली आप कह सकते हैं प्रेगनेंसी ने स्टार्ट होना है, उस वक्त तक ये उसको इनहिबिट करके रखे। जब तक पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहली प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं होती, तो इसी वजह से दूसरी जो प्रेगनेंसी है पहली प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कभी भी स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि ये हार्मोन क्या करते हैं, जो फर्दर नेक्स्ट साइकिल के लिए जरूरी चीजें हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है, सबसे जो बड़ा इसका काम ये है कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन कैसे करता है, ये जो यूट्रस की दीवार है इसको अच्छी तरह ये तो स्ट्रॉन्ग बनाता है, थिक करता है, और दूसरे इसमें डेवलपमेंट ऑफ वेसल्स करता है। डेवलपमेंट ऑफ वेसल्स, जितनी ज्यादा ब्लड वेसल इसमें होंगी उतना ही बच्चे के लिए ब्लड आएगा, और बच्चा उतना ही ज्यादा आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल माँ के ब्लड के साथ करेगा। तो इस प्रेगनेंसी मेंटेनेंस से क्या मुराद है कि ये यूट्रस को इफेक्ट करते हैं, उसको ठीक करके मजबूत बनाते हैं, और वेस्कुलराइजेशन से क्या मुराद है, डेवलपमेंट ऑफ वेसल करता है। और इस तरह ये आप कह सकते हैं यूट्रस की वॉल को प्रेगनेंसी के लिए मेंटेन। इस वजह से अगर खुदा ना खास्ता प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी फिर मेंटेन नहीं रहती। दो काम होंगे, या बच्चा वो गिर जाता है, या फिर दूसरा आप कह सकते हैं बिफोर टाइम बर्थ हो जाती है। दोनों पॉसिबिलिटी। वैसे जब प्रेगनेंसी का जो नॉर्मल पीरियड है वो तकरीबन 9 महीने है, तो अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल पहले कम हो जाए तो बच्चे की पैदाइश इन 9 महीने से पहले भी हो सकती है। तो इस वजह से जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो बॉडी में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। अच्छा, बर्थ कंट्रोल पे अभी हमने डिस्कस किया कि ये ओव्यूलेशन को रोकता है। एक जब प्रेगनेंसी हो रही होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा होता है, तो जो अगली ओव्यूलेशन है उसको ये रोक के रखता है। लेकिन अगर इसको एज ए मेडिसिन दिया जाए किसी भी फीमेल को, तो चूंकि ये ओव्यूलेशन को रोकता है तो ये प्रेगनेंसी को एस्टेब्लिश होने से भी रोकेगा। क्योंकि जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगी, रिलीज ऑफ एग नहीं होगी, जाहिर बात है फिर जाइगोट भी नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी भी स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर इसको एज ए मेडिसिन दी जाए, जैसे बच्चों में अक्सर लोग कहते हैं वक्फा होना चाहिए, तो अगर इसको एज ए मेडिसिन दिया जाए तो ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस को बॉडी में होने नहीं देगा, तो ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये बर्थ कंट्रोल पिल के तौर पे इस्तेमाल होती है कि फर्दर जो प्रेगनेंसी नहीं स्टार्ट होने दे, स्ट्रेस द ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को रोक के रखता है। इस वजह से इसको बर्थ कंट्रोल पिल यानी बच्चों में वक्फे के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास गुनेड्स का एक पोर्शन हमने आज डिस्कस किया।
अगले इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। आज के लिए इतनी, अल्लाह हाफिज़।